हैरान कर देने वाली खबर ललितपुर से है, जहां घर से दूर शिक्षा पाने वाली स्कूली छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने रोते हुए बताया था कि बाहर से आए लोग शराब पीकर हॉस्टल में आते हैं, लेकिन जब हमने मामले की गंभीरता से पड़ताल की तो सामने आया कि बच्चियां राजनीति का शिकार हुई थी। इसे राजनीति कहें या हकीकत, मामला जो भी हो, लेकिन छात्रावास की लड़कियों ने सड़क पर उतरकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मामला ललितपुर के बेहान बालिका आवासीय विद्यालय का है, जहां छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर नए स्टाफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नए स्टाफ पर छात्राओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इस हरकत का विरोध करते हुए छात्राओं ने शनिवार को सड़क जाम कर आपबीती को सरेआम कर दिया। दरअसल यह विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है। सरकार ने एक एनजीओ को 2015 में इसे संचालित करने के लिए दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नई एनजीओ संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया। नई एनजीओ ने पुराने स्टाफ को हटाकर नए स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की। नए स्टाफ की तैनाती पर छात्राओं ने विरोध भी किया था, लेकिन बीते रोज विद्यालय की एक छात्रा ने नए स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाकर छात्राओं को असुरक्षित बता दिया। छात्रा का कहना था कि नई महिला स्टाफ के साथ कुछ पुरुष भी विद्यालय में आते हैं। छात्राओं का कहना है कि वे नए स्टाफ के साथ असुरक्षित महसूस कर रही हैं और पुराने स्टाफ को पुनः चाहती हैं। मैं ग्राम अड़वाहा की रहने वाली हूँ जी। जो नई संस्था वाले लोग आए हैं, जब चाहे जब चले आते और जब चाहे जब जाते, और ये लोग अगर मैम लोग रहेंगी या नहीं रहे, मैम लोग चली जाती तो ये लोग बैठे रहते। और एक दिन आए थे, लगभग शायद 14 तारीख को आए थे और उस दिन शराब पी कर आए थे। हमसे हमारी क्लास के बच्चों से पूछा था कि आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों, तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग आर्ट पढ़ रहे हैं सर, और बस इतनी कहकर चले गए थे। और वो हमें बदबू आ रही थी, वो शराब पिए थे। मैम लोगों को जब देखो जब फ़ोन आता ही रहता है लखनऊ से, वो मैम जी बोलती रहती हैं, मतलब फ़ोन आता ही रहता है। मैम लोग डिस्टर्ब होती रहती, कहीं ये भेजो कहीं ये भेजो। मैम लोग ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रही हैं, पढ़ाई के कोई मतलब नहीं चल रहा है। यहाँ सब लोग डिस्टर्ब चल रहा है, सब लोगों के दिमाग में वो लोग परेशान करते रहते, बार बार आते रहते, तो उन्हीं के चक्कर में बस लगी रहती। मैम लोग ना पढ़ा पाती ना कुछ। सर मेरा नाम हल्के पाल है, हम यही मोहल्ले में रहते हैं। मेरी बच्ची का नाम सपना पाल है, कक्षा 7 में पढ़ती है। और जी लीलम मैडम को ट्रांसफ़र हो रहा था, तो परसों ने फ़ोन लगाया कि आओ और बच्ची ले जाओ। तो हम परसों 8 बजे आ गए, तो कल हम लोगन का ट्रांसफ़र हो रहा हो और तुम डीएम के यहाँ चले जाओ। तो हमने कि क्या करेंगे डीएम के यहाँ, कल तुम अपनी बात रखना। तो साहब हम 2-4 लोग मतलब बच्चियन के डीएम के यहाँ गए, सो उनकी 9 से 11 तक मिलाई है। तो जब तक गए जब तक वे लोग निकल गए, और फिर हम लोग शरण विभाग गए कि पता तो करें क्या है हकीकत। तो सर मिले तो बताई कि ना बच्चियों को कोई परेशानी होगी, ना उनको खाना पीना, और इनको ट्रांसफ़र हो चुके हैं और दूसरे वाली मैडम आ गई। और आप लोग परेशान नहीं हो, बच्ची किसी भी तरीके से परेशान नहीं होगी। मेरा नाम अंजलि है और मैं यहाँ पे वार्डन के पद पर मैंने आज चार्ज लिया है। और जो बच्चे हैं वो पूर्व वार्डन द्वारा उनको बच्चों को भड़का दिया गया। बच्चे परेशान होकर के उनके पीछे भागने लगे कि हम सब बच्चों को अपने साथ ले चलेंगे, इनके साथ काम मत करिएगा, ये मैडम बहुत गंदी है। इस तरह से बच्चे उनके ऑटो के पीछे पीछे भागने लगे और रोड पे जाकर के खड़े हो गए। बच्चों को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, अंदर भी लाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे। ये विद्यालय कक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। आवासीय व्यवस्था है, रहने की, खाने पीने की और भोजन की निःशुल्क सभी व्यवस्था दी जाती है इनको। तो मेरी यहाँ से नियुक्ति हुई है, मैं अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रयासरत हूँ और अच्छा काम करूँगी और बच्चों के भविष्य के लिए योजनाओं पे काम करूँगी और बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने दूँगी। तो वहीं इस मामले में सदर एसडीएम ने बताया कि पूरा मामला एक साजिश के तहत रचा गया है। सदर एसडीएम व प्रभारी बीएसए घनश्याम वर्मा ने बताया कि पुराने स्टाफ को हटाकर नए स्टाफ की तैनाती की जा रही है और पुराने स्टाफ के मोटिवेशन से लड़कियां यह प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पुराने स्टाफ ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा था और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। छात्राओं की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन वचनबद्ध है। स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं की सुरक्षा की जाएगी। इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। आज तक जो वार्डन यहाँ कार्यरत थी, इनकी एक टीम द्वारा जांच की गई थी, बहुत कमियां पाई गई थी, तो इनका स्थानांतरण कर दिया गया था और ये यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन आज एक नई वार्डन ने आके ज्वाइन कर लिया। तो जब उसने ज्वाइन कर लिया तो इन्होंने बच्चों को सड़क पे ला दिया
और ये सारा कार्यक्रम उन्हीं का प्रायोजित था। फिलहाल उनके विभाग ने उनका स्थानांतरण कर दिया गया है और आज की रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे इनके विभाग को और इनके विभाग को निर्णय लेना है कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है। मामले में राजनीति तो स्पष्ट झलक रही है, लेकिन प्रशासन को इस घटना से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार छात्रावास में पुरुषों की एंट्री से ही माहौल बिगड़ता है और कई स्थानों से दुष्कर्म जैसी वारदातें भी सामने आती रहती हैं। छात्रावास में पुरुषों की एंट्री पूरी तरह से बंद की जानी चाहिए, जिसके बाद ही छात्राओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।